अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर उसामा की। आज हमारा एमएस ऑफिस का लेक्चर नंबर 65 है। आज मैं अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त सर मोहतशिम की फरमाइश पर एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है वो हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं और ये मेरा सवाल है, ऑब्जेक्ट है, और इसके मुताबिक मुझे एक इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है जिसकी अमाउंट मुझे कैलकुलेट करनी है, जबकि रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पर दी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिट्स जो कंज्यूम हुए हैं वो निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखें फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कैलकुलेट यूनिट कंज्यूम। तो कंज्यूम यूनिट निकालने के लिए सिंपल है कि हमारे पास करंट यूनिट्स हैं, हम उसको माइनस कर देंगे प्रीवियस यूनिट से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सिंपली मैंने ऐसा कर दिया है और अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा ताकि ये तमाम पर अप्लाई हो जाए। इसके बाद जो दूसरा काम हमने करना है वो है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के हवाले से देखें, दूसरा पॉइंट है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रुपीज 4.75 कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, यानी कि 4.75 रुपीज का एक यूनिट है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, 4.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, जो यूनिट कंज्यूम हुए हैं उनसे, और फिर इसके बाद मैं इसको भी ड्रैग कर देता हूं ताकि ये सब पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब जो थर्ड पॉइंट है वो है सरचार्ज का। अच्छा, सरचार्ज में यहाँ पर उन्होंने हमें एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है, उन्होंने ये कहा है कि आपने सरचार्ज कैलकुलेट करना है रुपीज 2.25 यूनिट्स इफ कंज्यूम आर लेस देन 2500 अदरवाइज रुपीज 3.7 पर यूनिट। देखिए सिंपल सी बात ये है कि अगर 2500 से कम यूनिट कंज्यूम हुए हैं तो सरचार्ज जो पर यूनिट चार्ज किया जाएगा वो किया जाएगा 2.25, जबकि अगर उससे ज्यादा है, 2500 से ज्यादा यूनिट है, तो फिर जो है वो 3.75 पर यूनिट जो है वो सरचार्ज किया जाएगा। तो अब इसको हम किस तरीके से एक्सेल में लगाएंगे, देखें हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ हमें लगानी है इफ की कंडीशन। अब इफ में हम क्या चेक कर रहे हैं, हम यूनिट कंज्यूम देख रहे हैं। अगर यूनिट कंज्यूम लेस देन 2500 है देन क्या करो, आप ये करो कि यूनिट्स को मल्टीप्लाई करवा दो किससे, 2.25 से। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये काम करो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती इसका मतलब क्या है कि यूनिट्स जो है वो 2500 से ज्यादा है। तो अब क्या किया जाए, अब यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाए किससे, 3.75 से। तो हम 3.75 यहाँ पे लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे और सिंपली इसको एंटर कर देंगे। तो देखें हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको सिंपली जो है वो यहाँ पर इसको ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको चाहें तो अपने पास कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये अप्लाई हुआ है। अब देखें यहाँ पर ज्यादा है यूनिट्स और यहाँ भी ज्यादा है, तो यहाँ पर यकीनन जो है वो ये 3.75 ही चार्ज हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स टैक्स। 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आपका सेल टैक्स होगा। जहन में रहे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली 10% हमें निकालना है, हम इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज उठाया, डिवाइड लगाया 100 से, और कितना परसेंट चाहिए, 10% चाहिए, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से सिंपली। तो हमारे पास ये 10% सेल टैक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने ड्यू डेट हमें बोली हुई है और ड्यू डेट उन्होंने हमें यहाँ दी हुई है 8/8/2023। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8/8/2023 और सिंपली जो है वो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो अमाउंट पेएबल है। अब देखें ये फिफ्थ पॉइंट जो है उसमें यहाँ पर बताया हुआ है फॉर्मूला कि अमाउंट पेएबल किस तरह से निकलेगी। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्लस सरचार्ज प्लस सेल्स प्लस लाइन रेंट। अब लाइन रेंट क्या है, जो लाइन आ रही है उसका किराया, यानी कि मीटर रेंट जिसको कहते हैं, 170 इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पर भी बताया हुआ है। ठीक है, तो हम ये इस तरह से कर लेंगे। अब किस तरह करते हैं, देखें इज इक्वल टू लगाते हैं हम सबसे पहले, उसके बाद सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हमारे पास यहाँ मौजूद है, प्लस लगाऊंगा मैं यहाँ, उसके बाद सरचार्ज, फिर प्लस, फिर सेल टैक्स,
फिर प्लस, और उसके बाद क्या लगाना है हमें, लाइन रेंट, जो कि हमारा है 170। ठीक है, और इसको मैं सिंपली इंटर कर दूंगा, तो मेरे पास ये देखें कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, ये आप देख सकते हैं कैलकुलेट होकर आ गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें काम करना है वो क्या है, वो ये है कि अमाउंट पेएबल आफ्टर ड्यू डेट। अगर डेट निकल जाए, ड्यू डेट के बाद अगर कोई पे करता है बिल, तो उसको कितना बिल पे करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जरा इस लाइन को देखें, व्हेन पे डेट इज विद इन और इक्वल टू द ड्यू डेट, अदरवाइज, अगर इक्वल है और विद इन ड्यू डेट से तो ठीक है, अदरवाइज क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्लस सरचार्ज प्लस सेल टैक्स प्लस लाइन रेंट, ये तो सेम है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या हुआ, 5% ऑफ सरचार्ज, 5% ऑफ सरचार्ज एज अ फाइन क्या हो जाएगा, अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लेंगे यहाँ से, प्लस सरचार्ज लेंगे, प्लस सेल टैक्स लेंगे, प्लस 170 लाइन रेंट लेंगे, प्लस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें सरचार्ज लेना है, लेकिन सरचार्ज लेने से पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमें 5% चाहिए। सरचार्ज लिया, इसको डिवाइड किया 100 से, ब्रैकेट बंद किया, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि 5% है, और इसको सिंपली हम एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद ये देखें आंसर आ चुका है, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट पेएबल है और अमाउंट पेएबल आफ्टर ड्यू डेट है, इसमें फर्क है। ठीक है, ये वही 5% सरचार्ज का फर्क है जो कि हमें रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, MS वर्ड और MS एक्सेल, और इसके बाद हम MS पावर पॉइंट भी स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।